मलका तरन्नुम नूरजहां जैसी जो शख्सियत है, उन्होंने आपसे प्यार किया और उन्होंने कहा कि तू मेरी शागिर्द होना। हाँ, ये तो एक बड़ी एजाज की बात है। बिल्कुल, ये मेरे लिए ठीक बहुत है, बड़े और ये उनकी एजाज की मोहब्बत बात है और उनकी ग्रेटनेस है। आज जी। उनके बाद भी हम उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक खाम खा के चैलेंजेस भी फेस करने पड़े शुरू में, कि कोई रुकावटें, कोई इश्यूज इस तरह के, कहीं आपकी कोई गाना आपको मिल चुका है, वहां उसको जो है ना काटने की कोशिश, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा? इस तरह की सूरत हाल अभी तक मुझे फेस करना पड़ती है। ये नहीं कि वो शुरू का दौर था तो इसलिए फेस करना पड़ी, अभी भी बहुत करना पड़ती हैं। और तब भी मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ी थी। मुझे आज भी याद है कि एक दो सिंगर्स थी जो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा। तो बहुत नामवर सिंगर हैं वो, लेकिन वो हमेशा मैंने वैसे उनका फ़ील किया है कि वो हर किसी से ही जेलस हो जाती हैं। तो मैं भी जब नई फील्ड में आई थी तो वाकया मैं सुनाती हूँ आपको कि मैं जब ये गाना कर रही थी पिया रे तुम थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, तो हम लोग स्टूडियो में थे, हसन रिजवी साहब भी वहाँ पे थे। तो एक किसी का मुझे फ़ोन आया और मुझे आके वो उन्होंने कहा स्टूडियो वालों ने कि आपकी कोई कॉल आई है। तो मैंने कहा मेरी कॉल स्टूडियो में? हाँ जी, आपको कोई बुला रहा है। मैंने कहा मुझे किसने बुलाना है और मेरा किसको पता है कि मैं स्टूडियो आई हूँ? नहीं, वो आपको बुला रहे हैं। मैंने जाके फ़ोन सुना तो आगे से कोई बंदा था, तो उसने मुझसे कहा कि गाना छोड़ दो ना, तो अगर तुमने नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने आगे से मैं रोती हुई वापस आई तो हसन रिजवी साहब कहते हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे-ऐसे कोई बंदा था, मुझे गालियाँ दे रहा था बहुत और कह रहा था कि गाना छोड़ दो। तो मुझे तो नहीं पता वो कौन है। कहते अच्छा अब अगर आए तो तुम मुझे देना। तो मैंने दोबारा जब फिर थोड़ी देर बाद कॉल आई तो उन्होंने कहा जी, फिर वो बंदे ने आकर कहा आपकी कॉल आई है। तो मैंने हसन साहब से कहा, मैंने कहा हसन साहब अब फिर कॉल आई है। उन्होंने कहा अब तुम नहीं सुनो, मैं सुनता हूँ। उन्होंने फिर आगे से हसन साहब ने कहा कि मैं आईजी बोल रहा हूँ और तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसे करके हुई है कि तुम ऐसे गालियाँ दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो फिर फ़ोन बंद हो गया तो मैं आके रिकॉर्डिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी वालदा का कॉल आया और बड़े भाई का मुझे कॉल आया कि जी इस तरह तुमने फलां सिंगर के भाई को जो है फलां सिंगर को गालियाँ दी हैं। फीमेल सिंगर थी। तो मैंने कहा मैंने गालियाँ दी हैं? मैंने कहा मैंने तो गालियाँ नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो उनका फ़ोन आया है कि हुमैरा ने हमें गालियाँ दी हैं, हमें ये कहा है, हमें वो कहा है। मैंने कहा अम्मी मैंने किसी से बात ही नहीं की। तो मुझे तो पता नहीं किसी बंदे का कॉल आ रहा था और वो मुझे बहुत गालियाँ दे रहा था और बहुत कह रहा था कि गाना छोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो मैंने कहा मैंने तो किसी को गालियाँ नहीं दी। बाद में वो पता चला कि हमारी बहुत एक मशहूर मतलब है सिंगर, हमसे तो वो बहुत सीनियर है। लेकिन उन्होंने ये सारा जो था वो उनका किया धरा था और बहुत सारी सिंगर्स जो हैं वो हमारे फील्ड में जो है वो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हमारी सीनियर सिंगर हैं या हमारे जूनियर, तो मैं नहीं कह सकती कि जूनियर ने अभी तक कोई ऐसी हरकत की है, लेकिन जो हमारी सीनियर्स हैं जो पहले से ऑलरेडी फील्ड में हैं, जिनका नाम है, मकाम है, वो इस तरह की जो हरकतें हैं, मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ये नहीं कि बड़ी आसानी से हम लोग, वो तो अल्लाह की मेहरबानी थी, खुदा की और माँ-बाप की दुआ से हम लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। लेकिन अदरवाइज़ इस फील्ड में बहुत से लोग होते हैं, जब आप कामयाब हो रहे होते हैं, तो बहुत से लोग आपकी टाँगें खींचने वाले होते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, जब ये फैसला हो गया हुँ, कि वो तो परमिशन थी कि वालदा के साथ जाना है, मिलाद भी पढ़ हाँ। लेना है, मजलिस में भी पढ़ लेना है, कभी अकेले भी पढ़ लेती होंगी। हुँ, लेकिन अब जो है गाना हिट हो गया, हुँ, अब आना है प्रॉपर शोबिज़ की फील्ड में। हाँ, तो ये अब फैसला करना है आपने। तो वालदा की कितनी सपोर्ट रही और अरशद साहब की कितनी सपोर्ट रही? जी, या दोनों में से किसी स्टेज पे शुरू में किसी ने कहा कि नहीं पुत्र है, काम नहीं करना? हाँ, और अरशद साहब तो लिखते भी थे ना? हाँ जी, उन्होंने शायर भी थे, हाँ जी। उन्होंने उनकी कौन-कौन सी चीज़ें आपने गाई हैं? मैंने वस वे ढोला तू अखियाँ दे कोल-कोल और ना कोई जाड़ ना पहचान। कमाल है। हुँ। तो वो दोनों में ज़्यादा सपोर्टिव कौन था? या शुरू में किसने कहा कि ज़रा सोच समझ ले पुत्र, करना है कि नहीं करना? अच्छा, वैसे तो अम्मी ने भी यही कहा, अब्बू ने भी यही कहा। अब्बू तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं शोबिज़ को पसंद करते थे हुँ। और बिल्कुल भी उनका जो है वो मायने, मेरे हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा सख्त थी, उनकी अब्बू की तबीयत इतनी सख्त थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब आमीन। फरमाए।
तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो अम्मी की तरफ से था, पहले अम्मी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे थी कि रहने दो, हम लोग इस मतलब नहीं है फील्ड के, नहीं निकले कभी, ना इतना पता है चीज़ों का। तो अब्बू भी इतना नाराज़ हुए कि घर छोड़ के चले गए वो। और फिर कई रिश्तेदार भी हमारे जो थे, उन्होंने भी मिलना-जुलना छोड़ दिया कि जी जहाँ पे ये होंगे शादी में हम नहीं होंगे, जहाँ पे ये फौतगी में होंगे हम नहीं होंगे, ऐसे वो नाराज़गियाँ। और बात सिर्फ मेरे गाने की थी कि मैंने गाना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे फ़ेस करना पड़ी। लेकिन फिर मैंने अपनी अम्मी और अब्बू दोनों को कहा कि आप मतलब मेरा प्रॉमिस है आप दोनों से कि मैं ऐसी कोई हरकत कभी भी नहीं करूँगी, ये मेरा शौक़ है। और फिर हमारे जो मुर्शिद थे उनको मैंने कहलवाया, अब्बू के जो मुर्शिद थे, कि अब्बू से वो कहें कि मतलब मुझे गाने की इजाज़त दें कि मैं कभी नहीं ऐसी कोई हरकत करूँगी कि जिसमें उनका सर जो है वो शर्मिंदगी उनको फ़ील हो या उनका सर झुके या कहीं भी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो फिर अब्बू भी थोड़ा-सा हो गए, लेकिन नाराज़गी थी काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदारों की तरफ से, सबकी तरफ से नाराज़गी मुझे बहुत फ़ेस करनी पड़ी। और जब अल्लाह ताला ने नाम दे दिया और सुपर हिट हो गई, वही रिश्तेदार फिर वापस आना भी शुरू हो गए। बिल्कुल। यानी कि बस डेवो में जा रहे हैं ते चूड़ी कच दी लगी है, तो रिश्तेदार कह रहे हैं बस रोक, मैं थले उतरना, मैं राधा गाना लगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। ये गाने सब सुन रहे थे आपके, हाँ, ये गाने सुन रहे थे आपके, हाँ, महजूज हो रहे थे। हाँ। एक जेलसी का आंसर हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो फिर सब वापस आए ना, बिल्कुल वो सारे सब वापस आए, अच्छा सब वापस भी आए। बल्कि और बताते रहे कि हम हमारा ये रिश्ता है हमारा। हाँ, और फिर सारे जो हैं वो मेरी बहुत सारी जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कज़न्स हैं, उन सब ने भी गाना शुरू कर दिया। हाँ, तो बहुत से जो हैं, और उनका तारुफ भी आज भी उनका तारुफ मैं ही हूँ हुमैरा रशीद जी। कि उन्होंने सबसे पहले जो है, अभी मुझे ये पिछले हफ्ते ही कोई मेरे कोई हैं, वो कज़न भी नहीं है मेरे, तो वो अमेरिका में है, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी आपके भाई आए हुए हैं, हम उनके शो पे जा रहे हैं। मैंने कहा हैं मेरे भाई तो यहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा मेरा भाई है? अच्छा, फिर मैंने सर्च किया कि कौन बंदा जो है वो मेरा तारुफ करवा के वहाँ पे शो ले रहा है, कि उमैरा अरशद का भाई बुलाया हुआ है हमने। तो बाद में मुझे पता चला कि वो हमारे कोई जानने वाले थे, तो वो गए में, तो वो भी लोगों को यही बता रहे हैं कि वो मेरे जो हैं वो भाई हैं छोटे। तो इस तरह फिर वो सिलसिला जो है, कई मेरी कज़न्स ने भी गाना शुरू कर दिया, कोई इधर से गाने के लिए उठ गया, कोई उधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया। वो ऐसे लगा जैसे सारों का जो था ना, वो एकदम से शौक जो है वो सारा कुछ खत्म हो गया, और सब जो है वो गाने के लिए रेडी हो गए। एक अरशद अर्शी घराना, अरशद अर्शी, हाँ, वो घराना पूरा अब वो बन गया। अरशद नहीं भी जिसके बाप का नाम हाँ, उसने भी साथ लगा लिया, अरशद ही लगाया हुआ। हाँ, हाँ। अपने पैसों से जो है वालदा के लिए, वालिद के लिए सबसे पहले कौन सी शॉपिंग की, खास तौर पे गैर मुल्की टूर में, हाँ, और फिर इनको कभी बाहर लेके गई, हाँ। ये जरा शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, वालिदैन को तो अभी बाहर नहीं लेके गई, क्योंकि वालिद साहब की तो डेथ हो गई, थोड़े अरसे बाद ही वालिद साहब की डेथ हो गई। और वालदा जो है वो उनका वीज़ा लगा, और उसके बाद मैं भी बहुत कम जो है वो बाहर गई। तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, कुछ उन अम्मी का बाजू टूट गया, वो इस तरह के मसले मसाइल रहे कि मैं फिर उनको बाहर नहीं लेके जा सकी। अभी भी चाहती हूँ मैं उन्हें कि अम्मी को ज़रा बाहर लेके जाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एज हो गई, फिर उनके काफ़ी मसले मसाइल थे। उनके लिए की? शॉपिंग मैंने अम्मी के लिए सबसे पहले राडो खरीदी थी, और वो भी मैं दुबई गई थी जब, तो वहाँ से ली थी। और अब्बू के लिए भी, दोनों के लिए मैंने यही खरीदी थी। फिर वहाँ से परफ्यूम्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है अम्मी के लिए वो खरीदी, और अब्बू के लिए जो एक मतलब जैसे कपड़ा और रुमाल और समथिंग जो भी कुछ होता है। अच्छा, तो अब तैयारी हो रही है, हाँ, पैकिंगें हो रही हैं, हाँ। घर का माहौल जो है ना, और तो शुरू में कितना मुश्किल था, खास तौर पे अम्मी के लिए और अब्बू के लिए, कि अब आप जा रही हैं, हाँ, टूर पे जा रही हैं, हाँ। फिर वहां से राब्ता रहता था, फोन पे डेली बात करती थी? हाँ जी, मैं बड़े भाई मेरे अब्बास भाई, गुलाम अब्बास मेरे मैनेजर भी होते थे, और साथ में वही मेरे साथ जाया करते थे। तो हर वक्त राब्ता जो है वो घर वालों के साथ होता था, और अम्मी भी मेरे यहाँ पाकिस्तान में अम्मी भी मेरे साथ जाया करती थी, भाई भी साथ जाया करता था। तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अम्मी और भाई बड़ा साथ होता था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।